Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now open your ENV textbook. This one, right? We are doing unit number 1 from this book. So, are you all ready? Go and take your ENV book, and which unit is going on? Unit number 1, and the name of the unit is C. First unit का नाम क्या था? My Wonderful Family, right? So we have already started, we have completed this also. In this we have learned about family. What is family? Family क्या है? So we all know family में कुछ members रहते हैं. So that is called a group of people living together and usually related to each other. Group of people, लोगों का एक group है और वो group में वो जो लोग रहते हैं ना वो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, राइट? उसी को तो फैमिली कहते हैं. फिर फैमिली में से हम क्या क्या सीखते हैं? गुड वैल्यू सीखते हैं, बड़ों का आदर करना सीखते हैं, बहुत सारी हम अच्छी अच्छी चीजें फैमिली से सीखते हैं, राइट? उसके बाद हमने टाइप सीखे थे, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. सो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? अ फैमिली, a small family where father, mother and children live together is called nuclear family. Single parent family में क्या था? A family where children live with one parent only is called a single parent family. Single parent family में क्या होता है कि वो कोई एक ही पेरेंट के साथ रहता है. और जॉइंट फैमिली मीन्स वेरी बिग एंड लार्ज फैमिली, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. सो जॉइंट फैमिली, अ लार्ज फैमिली वेयर फादर, मदर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. सो वो भी हमने कर लिया था. उसके बाद हम आज सीखने वाले हैं पेज नंबर 2 में. क्या सीखने वाले हैं? रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली. तो फैमिली में सब लोग होते हैं, वो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, उन लोगों के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं ना. जैसे अभी आप देखो कि आपके घर में फादर, मदर, आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, ये 4 है. तो आप हो और आपके मदर है, तो उन दोनों में रिलेशन है ना. क्यों? क्योंकि आपके मदर का जो सन आप हो बेटा, और आपका आपके मदर है, राइट? तो वो भी एक रिलेशन हुआ ना मदर और सन का. फिर आपकी बहन है और आपके मदर का भी रिलेशन हुआ ना मदर और डॉटर का, राइट? जैसे माँ बेटी हम बोलते हैं ना, तो उस तरीके से रिलेशन होता है. तो उसको फैमिली में रिलेशनशिप भी होते हैं. तो देखो, रिलेटिव्स, पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली आर कॉल्ड रिलेटिव्स. मतलब जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो फैमिली में रिलेटेड हो ना, उसको रिलेटिव्स बोलते हैं. जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तो अगर आपके रिलेशन में है तो आप बोलते हो ना, मेरे यहाँ पे तो मैं आज मेरे रिलेटिव्स के घर पे जाने वाली हूँ. मतलब रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है कि आपके फैमिली है, आप फैमिली है, आप उस कहीं और रहते हैं लेकिन आप उसके रिलेटेड हो, तो वो उसको हम रिलेटिव्स बोलते हैं. नाउ अब देखो, आपके मदर और फादर, अब आपको पता होगा कि आपके ग्रैंडफादर होते हैं, आपके ग्रैंड मदर होते हैं. जैसे आपके फादर है तो उसके मम्मी पापा भी होते हैं, फिर आपके मदर है उसके मम्मी पापा भी होते हैं ना. तो आप सोचो कि आपके फादर होते हैं, उसके पेरेंट्स, आपके फादर के मम्मी डैडी होते हैं, उसको भी आप क्या बोलते हो? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर बोलते हो. फिर आपके मदर के मम्मी डैडी है, आप उसको भी क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ही तो बोलोगे ना. तो ऐसा ही होता है, जैसे आपके फादर के भाई बहन है, वैसे आपके मदर के भी भाई बहन होंगे, राइट? उसके भी चिल्ड्रन होंगे. तो दोनों फैमिली, आपके फादर के फैमिली, आपके मदर की फैमिली. अगर आपके फादर के ब्रदर है तो आप उसको अंकल बोलोगे, आपके मदर के ब्रदर है तो भी आप उसको अंकल बोलोगे. तो ये तो कंफ्यूजन हो गया कि ये भी अंकल है, ये भी अंकल है, लेकिन उसका भी यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड है. आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पैटर्नल रिलेटिव्स. पैटर्नल, जो पापा के रिलेटिव्स है वो पैटर्नल, और जो मम्मा के रिलेटिव्स है वो मैटरनल. ओके, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा.
ऑल पैटर्नल रिलेटिव्स आर फ्रॉम द फादर्स फैमिली। जो फादर के फैमिली के रिलेटेड है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल रिलेटिव्स। जैसे आपके डैडी है, उसके मम्मी पापा, तो आप उसको ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर बोलते हो। तो आपके जो ग्रैंडफादर है उसको आप क्या बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, क्योंकि वो आपके फादर के पेरेंट्स है। और आपके मदर के पेरेंट्स है तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, समझ में आया। फिर अगर आपके फादर के ब्रदर है, मतलब आपके काका, जैसे हम गुजराती में काका बोलते हैं ना, चाचा, तो चाचा जो है वो आपके पैटर्नल अंकल हुए, राइट, समझ में आ रहा है। लेकिन आपके मम्मी है उसके भाई, तो हम उसको मामा बोलते हैं, उसको भी तो अंकल बोलते हैं ना, तो वो आपके मैटरनल अंकल हुए। पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, वो समझ में आया। सो वो आपको ध्यान रखना है। ऑल मैटरनल रिलेटिव्स आर फ्रॉम दी मदर्स फैमिली। और जो मैटरनल रिलेटिव्स है वो मदर की फैमिली से है। जैसे देखो, आपके फादर की बहन होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, बुआ, राइट, फई, गुजराती में फई बोलते हो ना, तो वो बुआ है, तो बुआ आपकी आंट है। तो आंट तो है लेकिन पैटर्नल आंट। और आपके मासी होते हैं, उसको भी आप आंटी बोलते हो, लेकिन वो आपकी मम्मा की बहन है, तो वो मैटरनल आंट हुई। तो वो आपको ध्यान रखना है पैटर्नल एंड मैटरनल में। नाउ सी ओवर हियर, वी कॉल आवर फैमिली मेंबर्स बाय डिफरेंट नेम्स। और हम जो हमारी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स। आपके मदर फादर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे ना। आपके पेरेंट्स कौन है, मदर एंड फादर। ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड सिबलिंग्स। आपके सगे भाई बहन है ना, जैसे आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बिग ब्रदर है, कोई स्मॉल ब्रदर है, राइट, तो उसको सिबलिंग्स बोलते हैं। व्हाट, सिबलिंग्स मतलब चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सिबलिंग। आपके भाई बहन है तो यू आर सिबलिंग्स। नाउ नेक्स्ट, फादर्स पेरेंट्स आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। देखो मैंने अभी आपको समझाया, फादर के पेरेंट्स मतलब आपके डैडी के मम्मी डैडी, तो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए। लेकिन कौन से ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब मम्मा की बात आई, मदर्स पेरेंट्स, मदर के पेरेंट्स मतलब मदर के मम्मी डैडी आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हुए। वी कॉल आवर पेरेंट्स ब्रदर एज अ अंकल। जैसे मैंने बोला कि हमारे पेरेंट्स होते हैं उसके भाई, जैसे आपकी मम्मी का भाई है या तो आपके पापा का भाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंकल। एंड सिस्टर एज आंट, मम्मी की सिस्टर है या डैडी की सिस्टर है, दोनों को हम आंट बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट पेज, द चिल्ड्रन ऑफ आर अंकल्स एंड आंट। आपके अंकल और आंट के भी चिल्ड्रन होते हैं ना, आर कजिन्स, उसको क्या बोलेंगे हम, कजिन्स। जैसे आप सगे भाई बहन हो तो सिबलिंग्स, और अगर अंकल आंटी के हैं तो वो कजिन्स कहलाते हैं, राइट। नाउ वी आर ऑफन ग्रेट फ्रेंड्स विथ आवर कजिन। और यहाँ पे क्या होता है कि हम जो होते हैं वो हम फ्रेंड्स मानते हैं कजिन को। कजिन के साथ हम बहुत मस्ती करते हैं, उसके साथ हम फ्रेंड की तरह रहते हैं। भाई बहन से भी ज्यादा हम कजिन को पसंद करते हैं, राइट, और उसके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, बड़ा ही मजा आता है। जैसे अगर आपके कजिन से वो कभी कभी ज्वाइंट फैमिली है तो साथ में रहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है तो साथ में नहीं रहते। लेकिन कोई ओकेशन हो, फेस्टिवल हो, बर्थडे हो, तो सबसे पहले आपके कजिन ही आपके घर पे आते हैं। सो जो कजिन्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। नाउ सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स टू टेल अबाउट योर फैमिली। अभी आपको आपकी फैमिली के बारे में बताना है तो ब्लैंक फिल करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, माई मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर आपकी मैटरनल ग्रैंडफादर है तो आपकी मम्मा की क्या होगी, मैटरनल ग्रैंड मदर है तो वो आपकी मदर की क्या होगी, मदर की मदर जो है, मदर्स मदर, दैट इज अवर मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर हम किसको बोलते हैं, मम्मा के मम्मा को, मतलब मदर्स मदर, राइट।
तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में क्या लिखना है, मदर। माई फादर सिस्टर, अब आप सोचो आपके फादर उसकी सिस्टर, माई फादर सिस्टर इज माई डैश, फादर सिस्टर इज माई आंट। नाउ नेक्स्ट, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर इज माई फादर्स फादर। देखो सॉरी, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और वो भी पैटर्नल, मतलब आपके पापा के कौन होंगे, वो पापा, मतलब फादर्स फादर। आई बात समझ में, वो आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर है। और पैटर्नल ग्रैंडमदर योर फादर्स मदर, एंड मैटरनल ग्रैंडफादर इज योर मदर्स फादर। तो वो आपको समझना है। नाउ माई अंकल्स सन इज माई, आपके अंकल का जो सन है वो क्या होगा, आपका कजिन होगा। एंड माई मैटरनल ग्रैंडफादर इज माई मदर्स फादर, जो मैंने अभी समझाई। आपके मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब मैटरनल है तो आपके पापा के साइड नहीं है, मम्मा के साइड है, और आप उसको ग्रैंडफादर बोलते हो तो ऑब्वियसली वो मम्मा के पापा है। सो मदर्स फादर। ओके, तो अभी आपको ये लेसन जो है वो मेरे साथ साथ रीड भी किया है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आपको साथ में रीड भी करते जाना है और ये ब्लैंक जो है वो भी फिल कर लेना। नाउ फन विथ फैमिली, वी ऑल नो, हम सब फैमिली में बहुत ही फन करते हैं, राइट। सी, फैमिलीज सेलिब्रेट ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, वेडिंग्स, वेडिंग्स मीन्स क्या होता है, मैरिज, एंड फेस्टिवल टुगेदर। फैमिली जो होती है वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और फैमिली पिकनिक्स एंड हॉलीडेज हेल्प अस टू स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली मेंबर्स। और कभी कभी फैमिली पिकनिक भी होती है, जैसे आप घूमने जाते हो ना, आपका वेकेशन हो या कुछ हॉलीडे हो, आपके स्कूल बंद है या ऐसा कुछ है, तो आप घूमने जाते हो, पिकनिक हॉलीडेज में जाते हो, तो हमें हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और हम बहुत ही मजा करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें सब फेस्टिवल है या कोई वेडिंग है या कोई पिकनिक है तो फैमिली के साथ स्पेंड करना बहुत ही अच्छी बात है और मजा भी आता है। नाउ सी, यहाँ पे कुछ लिखा है, विच ओकेशन, ओकेशन का मतलब क्या होता है, ये इवेंट, राइट। बर्थडे पार्टी है, वेडिंग्स है, फेस्टिवल है, पिकनिक है, दिस ऑल आर वी कैन से ओकेशन। Which occasion did you celebrate with your family members a few days ago? मतलब थोड़े दिनों के पहले ही आपने कौन सा इवेंट, कौन सा ओकेशन आपके फैमिली मेंबर के साथ मनाया है। किसी ने किसी की बर्थडे पार्टी मनाई होगी, या कोई मैरिज में गया होगा, या तो आप आपके अंकल के आंटी के घर पे गए होंगे, राइट। तो ऐसा कुछ ओकेशन होगा ही तो आप गए होंगे, तो आप वो यहाँ पे लिखोगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। Now see in the next page, family members help each other. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये तो होता ही है, हम फ्रेंड्स की भी हेल्प करते हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प करते हैं। We learn to help each other in a family. और एक दूसरे की हेल्प करना हम कहाँ से सीखते हैं, हमारी फैमिली से ही सीखते हैं। We also learn to take care of each other. और हम एक दूसरे की केयर करना भी सीखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है तो हम वो रीड करेंगे। सी, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर है ना, सो वी हैव टू रीड नंबर वाइज। मिनी एंड शिव आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। तो देखो ये मिनी एंड शिव है, वो दोनों स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो नाउ रेडी होके वो कहाँ पे आ गए, ब्रेकफास्ट टेबल पे है। नंबर 2, डोंट फॉरगेट टू टेक योर स्विम शूट्स। उसकी मम्मी ने बोला कि आपका स्विमिंग सूट जो है वो लेना भूलना मत। यू हैव योर स्विमिंग क्लास टुडे। आज तुम्हारा स्विमिंग क्लास है। मम्मी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसको याद भी दिलाया कि भूलना मत। फिर उसको स्कूल बस में छोड़ने कौन गया, डैडी। और क्या बोला, टेक केयर, स्कूल में ध्यान रखना, मस्ती मत करना, टीचर की बात सुनना, ऐसा आपको डैडी मम्मी बोलते हैं ना। तो डैडी उसको छोड़ने गए बस तक। फिर यहाँ पे देखो, श्योर आई विल डू दैट, ड्राइव केयरफुली, और मैं जो ड्राइव है वो केयरफुली करूंगा। नाउ आफ्टर दैट सी, आई हैव कुक्ड द वेजिटेबल्स। मम्मी कुड यू प्लीज मेक द राइस।
मम्मी ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए वेजिटेबल्स बनाया है, तो जो डॉटर है वो बोल रही है कि मम्मी क्या मेरे लिए तुम राइस भी बना सकती हो, क्या मेरे लिए राइस बनाओगी? अंडरस्टैंड? तो जब आपको कुछ पसंद हो या मम्मी ने कुछ नहीं बनाया है, तो ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बोला, आपने बोला मम्मी को, मम्मी मुझे तो ये पसंद नहीं है, मेरे लिए क्या आप ये बना दोगे? तो मम्मा क्या बोलते हैं? श्योर, आई विल डू, यस मैं करूंगी। और आपके पापा ऑफिस में जा रहे हैं, तो आपकी दादी होंगी, वो आपके पापा को बोलते ही होंगे ना, ड्राइव केयरफुली, हाँ अच्छे से ड्राइव करके जाना, या ये सब बोलते हैं। तो दैट इज केयरिंग। ये क्या है? केयर होती है कि अच्छे से बाइक चलाना, अच्छे से ड्राइव करना, ज्यादा बातें मत करना फोन पे। तो ये सब बातें आपको सीखनी चाहिए। तो ये सब जो केयरिंग है या एक दूसरे के लिए काम करते हैं, सो वो सब हम फैमिली से सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है वो मम्मी डैडी की भी केयर करते हैं और हमारी भी केयर करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, राइट। फिर देखो दादाजी को पता चल गया कि बच्चे अभी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो देखो कैसे वेट कर रहे हैं। टाइम टू पिक अप द किड्स फ्रॉम द बस स्टॉप। अब जहाँ पे बस स्टॉप होता है ना, वहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं कि चलो अभी तो ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो हमें उसको बस से उसको पिक कर लेता हूँ बस स्टॉप पे जाके। तो दादा भी वेट करते होते हैं, जब आप स्कूल से आने वाले होते हो तो बार बार घड़ी देखते हैं, चलो अभी टाइम हो गया, अभी बच्चे आ जाएंगे, राइट। फिर देखो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तब टेबल पे बातें होती है। तो देखो ये गर्ल क्या बोल रही है? आई स्विम इन द डीप एंड टुडे। और आज तो मैंने अंदर तक स्विमिंग किया, क्योंकि मम्मी ने बोला था ना कि स्विमिंग क्लास है तो अपना स्विमिंग सूट लेके जाना। तो गर्ल तो बहुत एक्साइटेड है, तो दादा से बात कर रही है। एंड बॉय बोल रहा है आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन द मैथ्स टेस्ट। और मैंने मैथ्स में फुल मार्क्स लिए। तो दादा ने क्या बोला? वेल डन, राइट, बहुत ही अच्छा। नाउ फिर जब बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट करके या कुछ लंच करके आप लोग बाहर जाते हो खेलने के लिए, तो भी आपके दादा दादी या मम्मी पापा परेशान होते हैं ना, क्या बोलते हैं? कम बैक होम बिफोर इट गेट्स डार्क। जल्दी से घर आना, जब तक अंधेरा ना हो उससे पहले आप घर पे आ जाना। तो वो भी एक केयरिंग हुई, आपकी केयर करते हैं। नाउ फिर घर पे बैठ के सब साथ में क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, कुछ नए नए शोज देखते हैं। ऐसे पूरी फैमिली साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी गुड मैनर। ऐसा भी आपको करना चाहिए, सब साथ में बैठ के टीवी देखो, सब साथ में बैठ के लंच डिनर करो। तो क्या होता है कि फैमिली में बातें होती है, हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है और हम हैप्पी रहते हैं। नाउ नंबर 9, यहाँ पे देखो, अब सोने का टाइम हो गया। विल यू और पापा कम फॉर द पीटीए, मतलब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ऐसा कुछ होता है ना, पीटीए मीटिंग टुमारो। क्या आप और मम्मी दोनों में से कोई, मतलब मम्मा और पापा दोनों में से कोई क्या मीटिंग में आओगे? तो मम्मा ने आंसर दिया, बोथ ऑफ अस विल कम, हम दोनों ही आएंगे। और बच्चे जो है वो खुश हो गए। तो यहाँ पे आपने ये जो नायर फैमिली था, जिसमें कौन था? मिनी और शिव, उसका एक डेली रूटीन देखा। वो रेडी हो रहे, उसकी मम्मा उसको ब्रेकफास्ट दे रही है, फिर उसको कुछ ना भूले वो भी केयर कर रही है। उसके डैडी उसको बस स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं। फिर जब डैडी जो है वो ऑफिस जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अच्छे से ड्राइव करना, तो वो भी एक केयरिंग हुई। उसके बाद बच्चों के आने का वेट कर रहे दादाजी कि बच्चे कब आएंगे। फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते करते कुछ बातें की, दादाजी ने वेल डन बोला। फिर वो लोग जब स्कूल से आके थोड़ा सा फ्रेश होके ऐसे बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, तो दादी ने क्या बोला कि अंधेरा होने से पहले आ जाना। फिर सबने साथ में बैठ के टीवी देखा, एंजॉय किया। फिर सोने के टाइम पे भी उसने बोला कि हाँ, हम मम्मी और डैडी दोनों आएंगे। तो ऐसा सब ये दोनों की रूटीन लाइफ है, और हमारी भी लाइफ ऐसी होती है। हम भी घर पे होते हैं तो हमारे मम्मी डैडी, ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमारी केयर करते हैं, और आपको भी करनी चाहिए। अभी तो आप बड़े हो गए हो, तो आपसे जितना हो उतनी आपको उन लोगों की भी केयर करनी है। उसकी कुछ छोटी छोटी थिंग्स होती है, उसकी केयर करो। जैसे आपके दादा है, आपकी दादी है, तो उन लोगों को न्यूज़पेपर जो है वो दे दो।
उसके स्पेक्स कहीं पे खो गए तो कभी कभी ढूंढते रहते हैं, तो आप उसको स्पेक्स दे दो। उसके शूज जो होते हैं वो संभाल के एक जगह पे रखो, राइट। तो कभी कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी थिंग्स है जो आप उसके लिए कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ये सब आपको करना चाहिए जिससे हम फैमिली में खुश रहते हैं और हमें मजा आता है। नाउ लेट्स सी अ फैमिली ट्री। नाउ सी हियर फैमिली ट्री इज गिवन। तो फैमिली ट्री मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर आपके पेरेंट्स होंगे और फिर आप। ओके, तो सबसे पहले आपके घर पे भी जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसको इमेजिन करो। यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसका नाम क्या है, मंजू बेन एंड निखिल। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसको आप इमेजिन करो माइंड में और सोचो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उसके कितने चिल्ड्रन है। एक आपके फादर होंगे या उसके भाई होंगे या उसकी बहन होंगी, राइट। तो आप सोचो कि उसके आपके फादर है वो कितने सिबलिंग्स है। आप आपके फादर को पूछ भी सकते हो कि पापा आपके भाई बहन है वो कितने हैं, या आपको पता होगा कि कौन कौन उसके सगे भाई बहन है, तो आप पूछो। फिर ये जो निखिल और मंजू है उसके कितने बेटे हैं, देखो एक यहाँ पे है ये वाला, उसका एक का नाम क्या है, संजय, और यहाँ से आप देख रहे हो दूसरे का नाम क्या है, मोहन। मतलब संजय एंड मोहन ये दोनों मंजू और निखिल जो है उसके बेटे हैं। आई बात समझ में। इसका ये मतलब हुआ कि संजय एंड मोहन दोनों भाई भाई है, राइट। अब संजय की वाइफ, संजय था उसके मैरिज हो गए तो उसकी वाइफ का नाम क्या है, अनु। तो संजय और अनु है वो हस्बैंड वाइफ हुए, और मोहन है और यहाँ पे नीना है, तो मोहन और नीना है वो हस्बैंड वाइफ हुए। समझ में आया। ये जो निखिल और मंजू है मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है उसके 2 चिल्ड्रन है, एक संजय है एक मोहन है, राइट। और उसके मैरिज होने के बाद उसकी वाइफ का नाम क्या है, अनु। तो संजय और अनु दोनों हस्बैंड वाइफ है और मोहन एंड नीना वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। आई बात समझ में। अब संजय और अनु का एक बेटा है उसका नाम क्या है, ऋषि। तो ऋषि है उसके लिए मंजू और निखिल क्या है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि संजय उसके पापा है तो ये उसके पापा के पापा, तो उसके ग्रैंडफादर है। और ये ऋषि है और अनु का क्या रिलेशन है, तो ऋषि की मदर अनु है, और ऋषि और मंजू का क्या रिलेशन है, सो ऋषि है उसकी ग्रैंड मदर है मंजू। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो मोहन और नीना के 2 चिल्ड्रन है, एक का नाम रीमा है एक का नाम राहुल है। तो फैमिली ट्री से हमें क्या पता चलता है कि जो भी कोई भी यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेशन है वो पता चलता है, राइट। कि राहुल और नीना का क्या रिलेशन है, राहुल और मोहन का क्या रिलेशन है, रीमा और निखिल का क्या रिलेशन है। तो आपको फैमिली ट्री से पता चलता है कि किसका क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ रीमा और ऋषि, तो रीमा और ऋषि है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि ये उसके फादर के ब्रदर की बेटी है ना, मतलब पापा के भाई की डॉटर। तो आपकी कजिन हुई राहुल भी, मतलब रीमा और राहुल वो सिबलिंग्स है क्योंकि वो सगे भाई बहन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिबलिंग्स बोलेंगे। और ऋषि है वो उसका कजिन है। जैसे ऋषि जो यहाँ पे ऋषि है उसका कोई सिबलिंग नहीं है, वो एक ही है। और ऋषि और रीमा और राहुल, ऋषि के लिए रीमा और राहुल जो है वो उसके कजिन है। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड भी कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, लेट्स रीड। रीमा एंड राहुल आर डैश। रीमा और राहुल है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो कजिन है, नो। उसके पेरेंट्स तो सेम ही है। देखो मोहन, जैसे रीमा के पेरेंट्स मोहन और नीना है तो राहुल के पेरेंट्स भी नीना और मोहन ही है, तो थोड़ी ना कजिन हुए, उसको क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिबलिंग्स। नाउ मंजू इज मोहन्स डैश। अब मंजू है, यहाँ पे मंजू है और ये मोहन है। मंजू है वो मोहन की क्या है, मंजू और मोहन। मंजू इज मोहन्स डैश। ये कौन है, उसके मदर, ये मोहन है। ये मंजू और निखिल के 2 बेटे हैं, राइट। तो संजय के मदर भी मंजू है और मोहन के मदर भी मंजू है। सो मंजू इज मोहन्स मदर, राइट। नाउ ऋषि इज रीमास डैश। ऋषि है वो रीमा का क्या है, ऋषि इज रीमास कजिन।
ऋषि है वो रीमा का कजिन है, एंड मोहन इज संजय डैश। मोहन एंड संजय, मोहन है वो संजय का क्या है, मोहन और संजय के बीच में क्या रिलेशन है, मोहन एंड संजय दोनों सिबलिंग्स है, मतलब उसका ब्रदर है, रियल ब्रदर, सगा भाई है उसका। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो मोहन इज संजय ब्रदर। नाउ अनु इज रीमास डैश, ये अनु है ये रीमा है, तो अनु है वो रीमा की क्या होगी, जैसे उसके अंकल की वाइफ, ये रीमा है, उसके अंकल आंटी ये है ना, उसके मम्मी पापा ये है, और अंकल आंटी संजय और अनु है, तो रीमा के आंटी हुई ना अनु, आंट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अनु इज रीमास आंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और ब्लैंक में लिखेंगे अनु इज रीमास आंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। सी ओवर हियर, ये भी आपको रीड करना है। सी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सिमिलरिटीज इन अ फैमिली। तो आपको पता होगा कि फैमिली में कुछ सिमिलरिटी होती है, जैसे आपके फादर और मदर का जो फेस है, तो आपके भाई बहन का या आपका फेस भी उसके ऊपर थोड़ा गया होगा। कोई बोलेगा कि आप तो मम्मी जैसे लगते हो, आप तो पापा जैसे लगते हो, ऐसा आपको काफी सारे लोगों ने बोला भी होगा, राइट। सी हैव यू एवर नोटिस्ड दैट members of a family often looks similar to each other, और वो कभी कभी सेम लगते हैं। We can say that they resemble each other, उन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। Sometimes two or more members of the same family may have a high forehead, right? कभी कभी क्या होता है कि किसी का हाई फोरहेड होता है, तो फैमिली में सबका हाई फोरहेड है। जैसे कोई फैमिली में कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो सब में होती है, किसी के फेस सेम है, जैसे आपके फादर का और आपके अंकल का, दोनों का फेस भी कभी कभी आपको लगता होगा कि सेम है, राइट। तो फैमिलीज में ऐसे सिमिलरिटी होगी। राउंड फेस, कोई फैमिली में ऐसा होगा कि कुछ फैमिली मेंबर्स में राउंड फेस है, तो सबके राउंड फेस होंगे, और लाइट आईज, राइट। दे मे हैव सिमिलर वॉइस और हेयर, कभी कभी वॉइस भी सिमिलर होता है और उसके हेयर भी सिमिलर होते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज जो मेंबर्स में होती है। नाउ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, टू चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू अ मदर आर कॉल्ड ट्विन्स। आपने ट्विन्स देखे, जो ट्विन्स होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं ना, वो एक ही दिन एक ही टाइम पे बोर्न हुए होते हैं, उसको ट्विन्स बोलते हैं। इफ दे लुक एग्जैक्टली अलाइक दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। कभी कभी कोई ट्विन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको देख के आपको पता ही ना चले कि ये दोनों में से कौन क्या है, राइट। तो सेम जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स। कभी आप ध्यान रखना कि जो ट्विन्स होते हैं, आपको देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों में तो पता ही नहीं चल रहा उसका नाम कौन सा नाम है, उसका नाम इंटरचेंज हो जाता है हर बार। तो वैसे ट्विन्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स। और सेम काइंड ऑफ वर्क, तो सेम काइंड ऑफ वर्क का भी यही है। कोई फैमिली में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की फैमिली में सारे म्यूजिशियंस ही होते हैं, सब सिंगर्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो फादर से या मदर से ऐसी क्वालिटीज आई है, या हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें सब में वही क्वालिटीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी फैमिली में डॉक्टर्स ही है, जैसे आपके दादा भी डॉक्टर है, आपके फादर भी डॉक्टर है, आपके अंकल भी डॉक्टर है। तो कुछ ऐसे क्वालिटीज होती है वो हमें फैमिली से मिलती है। सी some families have many doctors, some may have many teachers, and still other may have many actors or dancers. Children of actors, sportsmen, artists, musicians, and singers may be as talented as their parents. Means ये जो पर्सनालिटी है, जैसे कोई एक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, आर्टिस्ट है, तो दे आर वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो उसके जो बेबीज होते हैं ना, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह टैलेंटेड होते हैं। कुछ आपके फादर मदर का टैलेंट भी आप में आया होगा, आप राइट। तो अगर आपके फादर को डॉक्टर बनना था, तो आप भी वही, आपकी थिंकिंग भी शायद कभी ऐसी होती है कि मेरे फादर डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो ये सारे थॉट्स जो है ना, वो भी आपको फैमिली से मिलते होंगे, राइट। नाउ सी यहाँ पे हमारा जो ये यूनिट नंबर था 1 वो
कंप्लीट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो भी करेंगे। सो टुडे यू हैव टू रीड दिस यूनिट। आपको ये टेक्स्ट बुक में से रीड करना है और हमने यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स की है वो फिल करनी है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।